ये है अयोध्या, एक ऐसी नगरी जिसे किसी भी युद्ध में जीता नहीं जा सका। एक ऐसी नगरी जिसे वेदों में देवताओं का शहर कहा गया है। भक्ति, आस्था और पवित्रता का ये स्थल हिंदुओं के 7 प्रमुख धार्मिक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। लेकिन एक ऐसा समय भी था जब अयोध्या सिर्फ एक वीरान और उजड़ा हुआ शहर बनकर रह गई थी। दरअसल इस वीरांगना की शुरुआत हुई थी साल 1528 में, जब मीर बाकी, जो कि बाबर का सेनापति हुआ करता था, उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। ये मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनाई गई थी जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, और कहा जाता है कि इसे बनाने के लिए वहां पहले से मौजूद मंदिर को तोड़ दिया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2002 की एक रिपोर्ट के हिसाब से भी बाबरी मस्जिद की साइट के नीचे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पाया गया था। इस सर्वे के दौरान उन्हें कुछ पिलर्स मिले थे जो कि एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस और एक अलाइनमेंट में मौजूद थे, जिसे देख के ऐसा लगा कि उधर एक मंदिर का मंडप हुआ करता था। उन्हें वहां पर कई पत्थर, ईंटें और आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स भी मिले थे जो कि यूजुअली नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में पाए जाते हैं। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का ये डिस्प्यूट इंडियन हिस्ट्री का सबसे पुराना और कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा था, जो कि पिछले कई सालों से चलता आ रहा था। लेकिन अब अयोध्या में एक बार फिर से खुशियां लौट रही हैं, क्योंकि भगवान श्री राम घर वापस आ रहे हैं और 22 जनवरी 2024 को रामलला की घर वापसी भी हो रही है, जो कि भारत के इतिहास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसको 22 जनवरी को ही क्यों इनॉग्रेट किया गया, और राम मंदिर और बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट के पीछे का असली सच क्या था। तो चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दोस्तों, राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन 3 स्टेजेस में होनी है। पहली स्टेज में इसका ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट किया जाना है, जिसमें गर्भगृह बनाई जानी है जहां रामलला की मूर्ति स्थापित होनी है। इसकी पहली स्टेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी वजह से इस मंदिर की इनॉग्रेशन सेरेमनी 22 जनवरी को की जा रही है। 22 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये दिन कुर्म द्वादशी का होता है, और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया था, और भगवान श्री राम भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं। तो इसीलिए 22 जनवरी के दिन ही राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। इस इनॉग्रेशन को प्राण प्रतिष्ठा भी कहा जाता है। ये सेरेमनी तभी की जाती है जब कोई नया मंदिर बनता है या फिर मंदिर में कोई नई मूर्ति स्थापित की जाती है। मंदिर का सेकंड फेज दिसंबर 2024 में कंप्लीट होना है, जिसमें इस मंदिर का फर्स्ट फ्लोर बनाया जाना है। ये दोनों फेजेस कंप्लीट होने के बाद बारी आएगी थर्ड फेज की, जिसमें इस मंदिर की बाकी चीजें जैसे कि ऑडिटोरियम, कीर्तन स्थल जैसी चीजें बनाई जानी है। और इसी चीज को लेके हिंदू समाज के शंकराचार्यों के बीच एक विवाद भी चल रहा है। हमारे यहाँ शास्त्र में सब ऋषि महर्षियों ने एक ही बात निरूपित किया है कि जो मंदिर है वो परमात्मा का शरीर है, और उसका जो शिखर है वो उनकी आंखें हैं, जो कलश है वो उनका सिर है, और जो ध्वजा पताका है वो उनके बाल है। तो अभी सिर बना ही नहीं, अभी केवल धड़ बना है, और धड़ में ही आप प्रतिष्ठा कर देंगे तो ये तो हीनांग हो गया ना। इस बात से उनका कहना यह था कि जब मंदिर कंप्लीट हुआ ही नहीं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी क्यों की जा रही है। लेकिन इस पे ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये शंकराचार्य धर्म से ज्यादा अपनी पोजीशन को तवज्जो दे रहे हैं। ये दिन हिंदुओं के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, तो उन्हें अपनी पोजीशन के बारे में छोड़कर इस सेरेमनी में इन्वॉल्व होना चाहिए था। यह अवसर मान अपमान का नहीं है, चाहे मैं हूँ एक सामान्य नागरिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य, कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं है। लेकिन राम मंदिर के लिए ये कोई नया विवाद नहीं था, क्योंकि इससे भी बड़ा विवाद तो ये था कि राम मंदिर वहां पे था भी या फिर नहीं। सबसे पहले आप ये आर्टिकल देखिए, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि साल 1528 में मीर बाकी ने ही इस विवाद की शुरुआत की थी, जब उसने राम मंदिर को तोड़ के उसकी जगह पर मस्जिद का निर्माण किया था, जिसका बाद में नाम बाबरी मस्जिद रखा गया था। और इसी वजह से अयोध्या कई सालों तक एक वीरान नगरी बनकर रह गई थी। लेकिन साल 1813 के आसपास फैजाबाद के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिरों जैसी कलाकृतियां मिलने का जिक्र किया था। और इस रिपोर्ट के सामने आते ही पहली बार हिंदू समाज ने यह दावा किया कि बाबर ने साल 1528 में राम मंदिर तुड़वा कर मस्जिद बनाई थी। इस रिपोर्ट के बाद से ही हिंदू और मुस्लिम्स के बीच एक भीषण विवाद छिड़ गया। कई सालों तक ये विवाद चलता गया, और साल 1885 में जाके राम जन्मभूमि की ये लड़ाई अदालत जा पहुंचती है, जहां ये फैसला सुनाया जाता है कि हिंदुओं को उस जगह पर जाकर पूजा करने की अनुमति तो है, लेकिन वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते।
लेकिन इसके कुछ सालों बाद 1934 में एक बार फिर से अयोध्या में दंगे होते हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा टूट जाता है, जिसके बाद से यहाँ नमाज होना बंद हो जाती है। और इसके कुछ सालों बाद ही बाबरी मस्जिद को एक विवादित जगह घोषित करके उस पे ताला लगा दिया जाता है। इसके बाद भी कई सालों तक कभी हिंदू पक्ष तो कभी मुस्लिम पक्ष इस विवादित जगह पर अपने मालिकाना हक को लेके अर्जी लगाते रहे। लेकिन इसके बाद साल 1980 में बीजेपी का गठन होता है, जिसके बाद पार्टी खुलकर राम मंदिर के आंदोलन का मोर्चा संभालती है, जिसका साथ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने भी दिया था। इसके बाद साल 1990 में रामकृष्ण अडवाणी बीजेपी के इस आंदोलन को लेके सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी गिरफ्तारी के आक्रोश में लोग एक बार फिर से बाबरी मस्जिद पर चढ़ जाते हैं और विवादित जगह पर एक बार फिर से हिंदुत्व का परचम फहराते हैं। ठीक इसी तरह साल 1992 में भी बाबरी मस्जिद का एक गुंबज तोड़ दिया जाता है और ये आक्रोश कई सालों तक चलता रहता है, जिसमें कभी हिंदू समाज तो कभी मुस्लिम समाज कुछ ना कुछ करता रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया था कि राम मंदिर को बनवाना उनका एक मेन एजेंडा है और साल 2019 में जाके बीजेपी और आरएसएस की ये लड़ाई एक नया मोड़ लेके आती है, जब सुप्रीम कोर्ट एक ट्रस्ट बनाने का आदेश देती है, जिसको विवादित जगह पर राम मंदिर बनाने का काम दिया जाता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट मस्जिद के लिए भी एक जमीन को अलॉट कर देती है। साल 2020 में ट्रस्ट का गठन करके राम मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया जाता है और अब 22 जनवरी 2024 को रामलला की घर वापसी भी होती है, जिसे बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। इसमें कुल 8,000 लोगों को इनविटेशन भेजा गया था, जो कि अयोध्या में इस पावन अवसर पर रामलला की मूर्ति की स्थापना में शामिल हो सकते थे। ये दिन भारत के इतिहास का एक इम्पोर्टेंट दिन था, जो कि हिंदू समाज के लिए सपने से कम नहीं था। दोस्तों, ये तो बात थी राम मंदिर के हिस्ट्री की, लेकिन अब आप लोगों को ये जानना भी जरूरी है कि किस लैंड पर विवाद चल रहा था। तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में सरयू नदी के पास ये जो 2.77 एकड़ का लैंड है, जिसका प्लॉट नंबर 583 है, इसको लेके भारत का सबसे लंबा विवाद चला था। लेकिन अभी लेटेस्ट राम मंदिर का ये मैप हर जगह पर ट्रेंड हो रहा है, जो कि 71 एकड़ का एक ग्रीन एरिया है, जिसके अंदर कई सारी चीजें बनाई जानी है, जैसे कि ऑडिटोरियम, ग्रीन एरिया, कीर्तन स्थल एक्सेट्रा। लेकिन इसमें से ये जो आप रेड एरिया देख रहे हो, सिर्फ यही डिस्प्यूटेड एरिया था, जो कि 2.77 एकड़ का है और ठीक इसी जगह राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। फेमस आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद जी का भी कहना था कि मुसलमानों को खुद राम मंदिर हिंदुओं को दे देना चाहिए था। राम मंदिर हिंदुओं के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मुसलमानों के लिए मक्का। दोस्तों, कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को सिर्फ 14 साल का वनवास भुगतना पड़ा था, वहीं कलयुग में हमने उन्हें लगभग 500 सालों के लिए अपने घर अयोध्या से दूर रखा। लेकिन अब भगवान श्री राम घर वापस आ रहे हैं और 22 जनवरी 2024 का दिन भारत के इतिहास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है। पूरे देश में इस दिन को दिवाली की तरह मनाया जाना है और हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी कंप्लीट हो जाएगा और रामलला की प्रतिमा को स्थापित भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि राम मंदिर का ये इनॉग्रेशन और बाबरी मस्जिद वाला डिस्प्यूट आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। जल्द ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।